ओम श्री परमात्मने नमः। हे पार्थ, श्रेष्ठ ब्राह्मण का संवाद सुनकर राजा सेनजित ने सम शांत होकर शोक संताप त्याग दिया। तुम भी आकाश के समान सम शांत चित्त वाले हो, अतः उन्हीं के समान शोक संताप का परित्याग कर धर्म युद्ध करके जगत के दुख को दूर करो, क्योंकि इस समय जगत अत्यंत पीड़ित है। हे पार्थ, तीनों कालों को अच्छी प्रकार से जानने वाले आत्मज्ञानी पुरुष दो प्रकार के तत्वों की बात करते हैं कि इस काल में असत्य का अस्तित्व नहीं है तथा ठीक इसके विपरीत तीनों कालों में सत्य का अभाव भी नहीं है, अर्थात उसी की सत्ता है। इंद्रियां, उनके विषय सर्दी गर्मी तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों का कहीं वास स्थान नहीं है। इनमें पल पल बदलाव होता रहता है, अतः ये माया के विकार हैं, ऐसा समझो। हे भारत, जिस प्रकार वस्त्र में से नाम एवं रूप को निकाल दिया जाए तो वहां केवल सूत ही शेष दिखेगा, उसी प्रकार जगत से नाम और रूप निकाल दिया जाए तो मात्र माया रहित ब्रह्म ही बचा रह जाएगा। वास्तव में सबका कारण एकमात्र उपमा रहित ब्रह्म ही है, क्योंकि कारण के बिना न कोई नाम रहता है और न कोई रूप, अर्थात नाम और रूप तो विकार मात्र हैं। जैसे ब्रह्म में ठूंठे पेड़ में प्रेत की प्रतीति असत है, ऐसे ही समस्त दृश्य जगत असत है। अतः सर्वप्रथम तुम जिन लोगों के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हो, सजग होकर उनमें से भीष्म और द्रोण इन दो नामों का त्याग कर पुनः शरीर में से रक्त, मांस, हड्डी एवं त्वचा को पृथक पृथक कर दो और तब आचार्य द्रोण एवं भीष्म पितामह की खोज करो कि उन धातुओं में से ये कौन हैं, क्योंकि शरीर रूपी पिंड का कारण तो ब्रह्मांड है, अतः समस्त धातु उसके हुए तथा ब्रह्मांड का कारण परम सामर्थ्यशाली निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब इन दोनों गुरुजनों के कारण को तुम ही बताओ, जिससे तुम्हारे शोक संताप का निवारण हो। महात्मा अर्जुन देवताओं के रक्षक भगवान की बात सुनकर चकित हो उन्हें देखने लगे, क्योंकि उनके अमृतमयी वचनों को सुनने से उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है। उधर राजा धृतराष्ट्र दुखी होकर कह रहे हैं कि हे संजय, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये मधुसूदन अपने हठ पर उतर आए हैं। मेरे अनुज पुत्र अर्जुन को ऐसा कहकर धोखे में डालने से इन्हें क्या मिल रहा है। तब संजय ने कहा, हे राजन, सद्गुरु का उत्तम धर्म तो यही है कि शिष्य धोखा नहीं देता, अपितु जो सत्य है उसी को सदा उसके सामने कहता है। जब आपके अनुज पुत्र अर्जुन ने इन्हीं से दीक्षा ली है तो ये सत्य को किससे जानने जाएंगे। हे प्रजारक्षक, आप ही बताएं कि बर्फ का कारण क्या है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, इस बात को मैं भी जानता हूं कि जल से ही उसकी उत्पत्ति है, इसलिए वही उसका कारण है। हे राजन, उस बर्फ में से यदि मैं जल निकाल दूं तो आप विचार करके कहें कि बर्फ अर्थात आकृति और नाम सहित कहां चली जाती है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रिय संजय, जल ही संगठित होकर बर्फ जैसा प्रतीत होता है, अतः उसके निकलते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हे संजय, इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं छिपा हुआ है, इसे मूढ़ पुरुष भी सहज ही समझता है।
इस शरीर में जड़ और चेतन दो तत्व हैं, जिसमें जड़ शरीर का कारण मैं यहाँ जगत को मानता हूँ। परंतु संजय, शरीर में रहने वाला जो चेतन अर्थात आत्मा है, वह कह रहा है कि मैं द्रोण या भीष्म हूँ, चाहे जिस कारण से वह ऐसा कह रहा हो, परंतु वह स्वयं तो मान ही रहा है, इसका निषेध नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त तो वह अपने मन में कुछ कह रहा है, न सुन रहा है। तब हे संजय, मधुसूदन मेरे पुत्र अर्जुन के हृदय में कौन सा बीज बोना चाहते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, आपने भी अपने पुत्र दुर्योधन को धर्म के अनुसार बहुत समझाया, तो भी उन्होंने आपका कहना नहीं माना, और परिणाम स्वरूप अब आप विवश होकर उन सब की दशा को देख रहे हैं, मानो अब उन सब का काल सामने आ गया है। तीनों लोकों में आपके समान असमर्थ और भगवान के समान सर्वसमर्थ कोई नहीं है। इसलिए जब तक वे अपने शिष्य को बोध नहीं करा देते, तब तक ऐसा करने से उन्हें कौन रोक सकता है? भगवान यदुनाथ ने आज अपने जीवन में प्रथम शिष्य को पाया है, अतः वे उसकी बुद्धि को अति दिव्य अर्थात आध्यात्मिक बना देंगे। इसलिए आप धन वैभव तथा बाल बच्चों की स्थिति अर्थात दशा भूलकर यह दिव्य संवाद सुने। प्रभु को अब भला बुरा न कहें। भगवान का यह दिव्य उपदेश जगत के कल्याण के लिए है। सच कहता हूं राजन, आप ऐसा माने कि आपके हृदय का निर्गुण निराकार परमात्मा ही द्वारकाधीश बनकर आया हुआ है। ऐसा सुनकर राजा ने संजय से अति झुंझला कर कहा, अच्छा अच्छा, चलो अब देखो कि युद्ध भूमि में क्या दिखाई पड़ रहा है। इधर महात्मा अर्जुन भगवान से तत्वों के अभाव को अति श्रेष्ठ युक्तियों द्वारा सिद्ध करने लगे। हे प्रभु, यह शरीर जिससे मुझे अति प्रेम हो गया है, 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व आपने बताया है। जिन तत्वों में पृथ्वी का कारण जल है, जल का अग्नि है तथा उसका कारण वायु है, और वायु आकाश से प्रकट होता है। आकाश का कारण अक्षर ओम है, एवं अक्षर का नैमित्तिक कारण शून्य कहा जाता है, अर्थात अक्षर शून्य से प्रकट हुआ कहा जाता है। हे प्रभु, इस तरह तो सबका कारण एकमात्र शून्य है, फिर आप शून्य से मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? भगवान ने हंसकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ऐसी बावरी हो गई है कि परम चेतन ब्रह्म को प्रमादवश शून्य समझ रही है। अरे, ओम अक्षर तो परम चेतन ब्रह्म से प्रकट होता है, जहां से समस्त चेतन जगत प्रकट होते हैं। पुनः प्रभु ने हंसकर कहा कि इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्म ही प्रकट होता है, शून्य नहीं प्रकट हो सकता। यही ब्रह्म नित्य चैतन्य है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य चैतन्य नहीं है। जिसकी बुद्धि इस सिद्धांत को स्वीकार करती है, वह पुरुष इस जगत में अत्यंत सौभाग्यशाली है। शून्य तो तीनों काल में कहीं है ही नहीं, जिससे अनेक विशाल चेतन जगत प्रकट हो। यदि कोई मूर्छा आने पर कहता है कि वे शून्य में चले गए, तो ऐसी बुद्धि जगत में लौकिक कही जाएगी। अरे, मूर्छा का भी तो आधार चेतन ही है, क्योंकि जब वह हटती है तो पुरुष कहता है कि मूर्छा आ गई। इससे सिद्ध होता है कि मन, बुद्धि, चित्त अपने कारण में विलीन हो गए थे। चेतन दृष्टा विलीन नहीं हुआ था। जब प्रगाढ़ प्रसुप्ति और सुषुप्ति की अवस्था होती है, तब भी चेतन शून्य नहीं होता। हे पार्थ, कोई कहता है कि अरे भाई, आज मैं अच्छे से सोया क्योंकि मुझे प्रगाढ़ निद्रा आई थी। इससे सिद्ध होता है कि वहां भी
वही चेतन अर्थात आत्मा था, जो सदा जागृत अवस्था में रहता है। आध्यात्मिक बुद्धि तो वस्त्र के समान और वस्त्र के नाम और रूप को हटाकर एकमात्र सूत को ही देखती है। इसी प्रकार तुम भी यहाँ ज्ञानियों की बुद्धि का अनुसरण करते हुए भीष्म, द्रोण एवं समस्त स्वजन भाव अर्थात रूप और नाम को भुला दो और स्वस्थ हो जाओ। हे वीर, इस प्रकार अब तुम मिथ्या बुद्धि का त्याग कर दो और संपूर्ण दृश्यमान जगत को चेतन रूप में जानो तथा शोक मोह को अस्वीकार करते हुए आत्म रूप होकर युद्ध करो। हे प्रिय, तुम भले ही असत को सत के समान समझते रहो, पर वह सत नहीं हो सकता। जिस प्रकार तुम रस्सी को सर्प सिद्ध करने का लाख प्रयत्न करो तो भी वह सर्प रूप होकर फुफकार नहीं मारेगी। जैसे कोई शिशु सर्प को भले ही खिलौना मानते रहे तो भी वह कभी उसके अनुरूप खिलौना नहीं बन जाता, उसी प्रकार तीनों कालों में सत तो सत ही रहता है, भले ही इसे कोई जगत रूप मानता रहे। संख्या मतावलंबी भले ही इसे तत्व बताते रहें तो भी यह तत्व नहीं हो जाता। अणुवादी ब्रह्म को अणुओं का जोड़ बताता रहे किंतु ब्रह्म उसकी बुद्धि के अनुरूप नहीं हो जाता। उसी प्रकार समस्त कौरव, शकुनी और कर्ण आदि सभी पाप रूप एवं कुरूप असुर ही हैं। तुम्हारे मानने से वे सब दोष युक्त असुर निर्दोष देवता नहीं हो जाएंगे, किंतु हे पार्थ, तुम सभी भाइयों सहित अत्यंत निर्दोष हो। हे प्रिय नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर, ये परम संत ही हैं जो तुम्हारे मानने मात्र से तुम्हारे भाई नहीं हो सकते। उसी प्रकार द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म इस धरती के दो देवता ही हैं, भले तुम इन्हें अपना गुरु एवं पितामह मानते रहो। उसी प्रकार हे प्रिय, भले ही तुम असुरों की दृष्टि को हृदय में धारण करके मेरे समान ब्रह्म को जीव मानते रहो, द्वारकाधीश या अपना सारथी मानते रहो, किंतु मैं तो निर्मल शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। अब तक तुम मुझे हित मित्र भाई बांधव समझते रहे और अब तुमने यथार्थ में मुझे सद्गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु भले ही तुम रावण की भांति अपना सिर ही अर्पित कर दो तो भी मैं अपने ब्रह्म रूपता का त्याग नहीं कर सकता। तुम भली भांति जानते हो कि जब वन प्रदेश में यक्ष ने आकर तुम चारों भाइयों को जल भरने से रोकने के लिए मूर्छित कर दिया था, उस समय उस यक्ष को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पहचान लिया कि यक्ष रूप में भगवान ही आए हुए हैं। उनका उत्तर देकर उन्होंने चारों भाइयों को जीवित भी करा लिया, जिससे सभी मन ही मन प्रसन्न हो उठे। उन भगवान को तुमने यक्ष रूप में देखा, परंतु तुम्हारे ऐसा देखने से वे यक्ष नहीं हो गए। उसी प्रकार भले ही कोई समझे या न समझे, किंतु तीनों ही कालों में सत को सत ही रहता है। हिरण्यकश्यपु ने भी नरसिंह भगवान को नहीं पहचानने के कारण एक अलौकिक जीव ही मान लिया था, पर उसके ऐसा मानने से भगवान नरसिंह जीव नहीं हो गए, अपितु हुंकार भरते हुए उसके प्राण ही ले लिए। जब ब्रह्म ने वराह रूप धारण किया तो हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। नहीं पहचानने के कारण उसने उन्हें कुछ भी न समझते हुए अपना आहार ही मान लिया और अपने गुणों की अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगा। तब प्रभु ने क्षण भर में ही उसका वध कर डाला। उसके मानने से वे वराह नहीं हो गए। उसी प्रकार तीनों कालों में जगत तो है ही नहीं, इसलिए इसे सच कैसे कहा जाए।
जो आदि, मध्य और अंत में सदा ही विद्यमान है, उसी को संत जन सत कहते हैं। जो जगत तीनों कालों में मिथ्या है, वह जगत जिसके चित्त में वास करता है, वह पुरुष, पशु, पक्षी और कीट पतंगों के समान है। उसे ब्रह्म का ज्ञान दिया भी कैसे जा सकता है। किंतु तुम तो राग द्वेष, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से रहित तथा क्षुद्र कल्पनाओं से अतीत हो। अतः अपने आप को आदि अंत से रहित निर्गुण निराकार ही समझो। जिस प्रकार धूल से आकाश तथा जल से कमल लिप्त नहीं होता, न उन्हें किसी प्रकार का क्षोभ होता है, उसी प्रकार भले ही आत्मा का संसर्ग शरीर से है, किंतु वह तीनों कालों में उससे असंग ही रहता है। हे पार्थ, जिस प्रकार निर्मल आकाश भ्रमवश अति मलिन दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में सुख दुख आदि द्वंद्व और स्वार्थ में कल्पनाएं दिखाई पड़ती हैं। किंतु तुम यह जान लो कि आत्मा नित्य ही सुख दुख आदि से असंग है। अतः हे प्रिय, तुम यह सत्य मान लो कि ये सब उसके अंतर्गत ब्रह्म से ही प्रतीत हो रहे हैं। यह जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वह सब एकमात्र बुद्धि के अशुद्ध होने से ही हो रहा है, जिसकी निवृत्ति ज्ञान होते ही हो जाती है। हे तात, मैं सत्य कहता हूं कि सुख दुख आदि द्वंद्व न देह के धर्म हैं और न ही निर्विकार आत्मा के। ये तो तामस बुद्धि के कारण अनुभव में आते हैं और इसी कारण अज्ञानी शांति प्राप्त नहीं कर पाते। सच पूछो तो यहाँ तो न कोई दुखी है, न दीन है, न कोई अशांत है और न मलिन ही है, बल्कि सभी शांत दांत एवं सम ब्रह्म ही हैं। अतः चराचर जगत को आत्म रूप से देखो। यह विशाल जगत ब्रह्म में उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार जल में तरंगे दिखाई पड़ती हैं। आत्मा और जगत न एक है न अनेक, मात्र भ्रम के कारण ही सभी अज्ञानी द्वैत पर अड़े हुए हैं। यह जगत बिना प्रकट हुए ही अज्ञानियों को दिख रहा है, अर्थात जगत का अस्तित्व नहीं होने पर भी वे कहते हैं कि जो दिख रहा है वह जगत ही तो है। ऐसा ही समस्त संत और मुनिगण भी लिखते हैं। इसलिए सब ब्रह्म ही हैं, ऐसा मन में निश्चय करो। मैं और जगत पृथक पृथक हैं, ऐसा विचार मन में मत लाओ। हे प्रथापुत्र, तुम्हारे शुद्ध चित्त में न शोक है, न मोह है, न द्रोह है, न राग द्वेष और न ईर्ष्या ही है, क्योंकि न कोई जन्म लेता है न मरता है। इसलिए हे प्रिय, तुम सदा एकमात्र समशांत ब्रह्म ही हो। इसलिए ऐसे निंदित शोक संताप को त्याग कर अपने सद्गुणों से तुम सबको आनंदित करो। धर्म युद्ध का त्याग करते हुए तुम शोभा नहीं पा रहे हो, अतः मेरे कहने से ऐसा शोक संताप त्याग दो। एक बार प्रभु श्री राम ने अपने गुरुदेव ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, यदि यह सारा जगत दृश्यमान जगत सत एवं शांत है तो कभी भी इसका नाश नहीं होगा, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता और वह केवल दर्शन मात्र से संपूर्ण आसक्ति रूपी मल को धो डालता है। किंतु यह जगत असत एवं दोष देने वाला है, अतः सत है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हे सर्वज्ञ, फिर यह भ्रम कैसे जागेगा जिससे मैं पुनः जगत रूपी खाई में न गिरूं तथा आपके ही समान गति मति वाला होकर आत्म रूप हुआ जगत में विचरण करूं। ऐसा सुनकर
परमार्थ के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ हर्षित हो गए और अत्यंत मधुर वचनों से आत्मज्ञान को प्रकट करते हुए बोले, हे राम, आप परम उदार हैं, अतः मैं संतों, श्रुतियों एवं वेदों के सार को कहता हूँ। सुने, जिस पदार्थ अर्थात विषय वस्तु आदि की सत्ता है, उसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। ये जो 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, वे मन में ही प्रतीत हो रहे हैं, बाहर तो है ही नहीं, जिसका अपने अथवा अज्ञानियों के व्यवहार के लिए जगत नाम रख लिया गया है, परंतु यथार्थ में यह दृश्य वर्ग अनाम ब्रह्म ही है। यह जगत परमार्थ रूप से पूर्ण है, अनुपम है तथा जिसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। जो हमारे सामने दिख रहा है वह अजर, अमर एवं अव्यय ब्रह्म ही है। यह शांत जगत शांत ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे आकाश में कोई दूसरा आकाश प्रकट हो गया हो। इस प्रकार ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित होकर भास रहा है। अतः यह दृश्य प्रपंच न सत है और न असत ही है। मैं सत्य कहता हूँ कि जहाँ न दृष्टा है न दर्शन है और न ही कोई जड़ चित्त है जिसका सत से स्पर्श होता है। हे राम, सुनो, एक ब्रह्म ही है जो सत चित्त एवं शांत स्वरूप कहलाता है, जो सारे जगत में व्याप्त है। वह सगुण भी है, निर्गुण भी है और निराकार भी है। सृष्टि के आदि में जो जगत प्रकट हुआ ही नहीं, इसलिए जगत की सत्ता है ही कहाँ। जैसे स्वप्न लोक में भासमान ग्राम नगर आदि का मन स्वयं ही संकल्प कर लेता है, उसी प्रकार यह जगत इस मन से वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे जादूगर की इंद्रजालिक क्रिया द्वारा तन धन आदि प्रकट होकर दिखते हैं। इस प्रकार सृष्टि के आदि में तो मन भी प्रकट नहीं हुआ है। यही कारण है कि उसे दृढ़ता के साथ असत कह रहा हूँ। मन का स्वरूप कल्पित एवं असत है, इसी कारण यह जगत भी सत स्वरूप नहीं है। हे राम, इस बात का जिस प्रकार अनुभव होगा उस विधि को आपसे कह रहा हूँ, सुने। मन भले ही असत है, किंतु यह ऐसे जगत की रचना करता है कि वह सत जैसा ही प्रतीत होता है, जिससे सारे लोग कठपुतली की भांति नाचते रहते हैं। जैसे स्वप्न असत होने पर भी ऐसा लगता है कि मानो वहाँ सब कुछ इस जगत के समान ही है। यह मन अति ऐश्वर्य से पूर्ण एवं विस्तृत जगत रूपी जाल की रचना करके हृदय में चिरकाल से भास रहा है और इसका रक्षक भी यही है। यह चंचल मन स्वयं से प्रकट होता है, स्वयं से क्रीड़ा करता है तथा स्वयं से ही स्वयं का संहार करता है। यह बार बार उत्कर्ष एवं अपकर्ष को प्राप्त होता है। हे राम, यही जगत का संपूर्ण रहस्य है।